नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। रायपुर में 222 दिन के बाद कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मौत का ऑडिट करने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के इस कदम को विपक्ष में बैठी भाजपा के नेता शिगुफा बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहली और दूसरी लहर के दौरान भी ऑडिट किया गया था, लेकिन उसके परिणाम क्या निकले हैं। जिले में मौत का आंकड़ा और प्रदेश में मौत का आंकड़ा अलग अलग आया था। एक बार फिर से मौत का ऑडिट हो रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं से उनका पक्ष जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रही है रायपुर की सीएमएचओ मीरा बघेल। जिले में जितनी डेथ हुई रहती है उसकी समीक्षा करते हैं, तो ये हमारे यहाँ शुरू से चल रहा है। और डेथ में अभी ये आया है कि 60% लोग वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, एक भी डोज वैक्सीन नहीं लगवाए हैं। करीब 20% लोगों ने एक सिंगल डोज लगवाया है और सिर्फ 20% ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन की लगाई है। और इनमें से जैसा मैं पहले बता रही थी कि 95% केसेस ऐसे हैं जो काफ़ी उम्र दराज हैं और वो अन्य कई बीमारियों से ग्रसित हैं। उनमें से कैंसर भी है, ब्रेन स्ट्रोक भी है, हार्ट अटैक भी है। और कल जैसे एक डेथ हुई, उसने तो जहर का सेवन किया था जब हॉस्पिटल में आया। चूंकि आज इन दिनों हॉस्पिटल में जो भी मरीज आ रहा है उसकी कोरोना टेस्ट की जा रही है और कोरोना के पॉजिटिव आने पे वो अन्य बीमारी से डेथ होने के बावजूद कोरोना की डेथ में मतलब उसको ले ली। तो वहीं कोरोना में हुई मौत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। कोरोना लहर के समय रोड सेफ्टी क्रिकेट मैच, दूसरे कोरोना लहर के समय बिना किसी को जिम्मेदारी दिए असम यात्रा और इस तीसरे कोरोना के समय में भूपेश बघेल जी का उत्तर प्रदेश दौरा। इनकी प्राथमिकताओं में शायद छत्तीसगढ़ है ही नहीं। आज जब 10 से ऊपर मौतें हो रही हैं, तब इस सरकार को डेथ ऑडिट की याद आ रही है। याद करिए पिछले समय में कि राज्य और जिले के मौत के आंकड़े में बड़ा अंतर रहा और जब मौत के मुआवजे की बात आई तब तो आंकड़े में और बहुत बड़ा अंतर हो गया। यह सरकार कोरोना को लेकर, यहाँ के नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर और मौतों को लेकर कतई गंभीर नहीं। तो एक तरफ तो कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े हैं, दूसरी तरफ अब जो डेथ हुई है उसको लेकर के ऑडिट की बात है, लेकिन इन सब के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी लगातार जारी है। सवाल यह है कि कोरोना को रोकना और साथ ही साथ जो प्रबंधन है उनको लेकर के जो राज्य सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए अब इनका ऑडिट करने की बात कह रही है, लेकिन इसी ऑडिट को लेकर के अब राजनीति है और इस पर जमकर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि सरकार का प्रबंधन कोरोना को लेकर के संजीदा नहीं है। तो बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का क्या कुछ कहना है, सुनिए। मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार कोरोना महामारी के तीसरी लहर से राज्य की जनता को सुरक्षित रखने के लिए कड़े एवं प्रभावी कदम उठाए, जिसका ही परिणाम है कि राज्य में संक्रमण के दरों में कमी आई है और रिकवरी रेट बेहतर है। स्वास्थ्य की सुविधाओं को मजबूत किया गया है। मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में बेड्स, वेंटिलेशन, दवाइयाँ, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है और इस दौरान जो मौत हुई है उनका ऑडिट करवाया जा रहा है ताकि वास्तविक कारण पता चल सके कि उनकी मौत की वजह कोरोना रही है या कोई अन्य बीमारी भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना संकट काल में झूठे और अफवाहजनक बयानबाजी के अलावा छत्तीसगढ़ की जनता के हित में कोई भी मदद जैसे काम उनके द्वारा नहीं किया गया है। गुमराह करना, अफवाह फैलाना और डराने के अलावा भाजपा के सांसद और विधायकों को तो लगातार आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन सरकार इसलिए भी इस बात को कह रही है ताकि ये पता चल सके कि जो डेथ हो रही हैं उसके पीछे की असल वजह क्या है। कोरोना की वजह से है, वैक्सीन नहीं लगी है ये वजह है या कोई और कारण है। इन सारी बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे की जो रणनीतियां हैं वो बनती हैं। लेकिन अब फर्स्ट सेकेंड दोनों वेव्स का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सरकार इसको लेकर के गंभीर नहीं है और इसलिए अब जब मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है तो सरकार एक बार फिर से ऑडिट की बात कह रही है, जबकि पिछले बार के भी ऑडिट के जो आंकड़े थे वो बहुत अलग अलग तरह के देखने को मिल रहे थे। जिले के स्तर पर कुछ अलग
जो आंकड़े हैं वो सामने आए थे और उसके बाद वो आंकड़े एक दूसरे के साथ मिलते हुए भी नजर नहीं आ रहे थे और इसलिए ये संजीदगी नहीं है कोविड को लेकर के ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। लेकिन कुल मिलाकर के विपक्ष आरोप लगा रहा है, सत्ता पक्ष उसको काउंटर कर रही है, लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ख्याल रखना है, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार आप देख रहे हैं कि मंडरा रहा है, आंकड़े कितनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मौत की भी जो संख्या है वो भी अभी आप देखेंगे तो थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है और इसलिए जरूरी है कि आप तमाम जो कोविड की गाइडलाइंस है उनकी पालना करें ताकि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, राजनीति से इतर, क्योंकि ये बातें चलती रहेंगी। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है और अब सवाल उठा है तो उस पर आज भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर कोविड के समय में भी ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं या इस तरह की जो राजनीति हो रही है कोविड के मामलों को लेकर के, इसको कैसे देखा जाए। क्या कोरोना के समय में ये सियासत करना जरूरी है? और इसके अलावा विपक्ष जो बात कह रहा है उसका जवाब सत्ता पक्ष के पास क्या है, ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ कराते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजीव चक्रवर्ती जी, आपका भी स्वागत है। और प्रीति उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। प्रीति उपाध्याय जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। सुरेंद्र शर्मा जी, आपने देखा होगा चूंकि विपक्ष की तरफ से जो ऑडिट की बात आप लोगों ने कही उसको लेकर के सवाल खड़े किए गए थे। मैं आपका इस पे पहला रिएक्शन चाहता हूं कि जो बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसका क्या जवाब है? हमारी अधिनियम है और कोविड के जो प्रोटोकॉल है वो करना और जो फॉर्मेट जारी करने का काम है वो आईसीएमआर करती है। लगातार हमने देखा कि पहले भी पूरे देश में यह स्थिति है। एक तरफ ये छत्तीसगढ़ पर आरोप लगाते हैं, देखिए ये राजनीतिक विषय नहीं है। पहले दिन से ही छत्तीसगढ़ में कोविड के खिलाफ जो जंग है भूपेश बघेल सरकार जिला स्तर पर फोकस करके लड़ रही थी और अब उसको माइक्रो मैनेजमेंट के तहत ब्लॉक लेवल तक ले जाया गया है। जो लगातार हम देखें पिछले 6 महीने में आप देख लें तो छत्तीसगढ़ में औसत महीने में 10 से 12 के आसपास थी। कल जो आंकड़े आए निश्चित रूप से चिंताजनक है, चौंकाने वाला है और सरकार की ये प्रतिबद्धता है जनता के प्रति, क्योंकि जब तक हम निष्कर्षों पर नहीं पहुंचेंगे जांच के बाद तब तक समुचित व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। राजनीति का विषय नहीं है। देखिए कल जो आंकड़े आए हैं, राष्ट्रीय औसत हम बात करें जो संक्रमण का लगभग 18% है, छत्तीसगढ़ में 13% तक गया था, वो घट के 3% है। तो पूरी तरह से आयुष जी छत्तीसगढ़ में स्थिति नियंत्रण में है। जो हमारे बिस्तर हैं अस्पतालों में 25,000 से अधिक सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था है, उसमें से 1000 बिस्तर भी अभी तक नहीं भरे हैं। तो हमारी जो उपलब्धता है, चाहे वो जांच के मामले में हो, ट्रेसिंग का हो, इलाज हो, वैक्सीनेशन हो और इन कोरोना के संक्रमण के दौर में रोजी रोजगार की बात हो, सभी विषयों पर सभी मोर्चों पर भूपेश बघेल सरकार बेहद संवेदनशील होकर काम कर रही है। हमारे 98% वेंटिलेटर और 94% जो ऑक्सीजन बेड है वो अभी खाली है। तो हमारी जो तैयारी है, जो अभी मरीज है उनसे कई गुना ज्यादा है। लेकिन जो मौत के आंकड़े कल आए निश्चित रूप से वो चिंताजनक है और उसी के संदर्भ में माननीय भूपेश बघेल जी ने जो निर्देशित किया है कि उन मौत के संदर्भ में पूरा परीक्षण किया जाए। और ये मौत के आंकड़ों को लेकर जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे, अभी मैं सुन रहा था, तो देश की जनता ने आयुष जी देखा है कि कौन से राज्य में नदियों में बहाते जा रहे, कहाँ रेत में लाशें दफन की जाती रही, कहाँ रामनामी खींच के निकालते रहे। छत्तीसगढ़ अब देखिए सुरेंद्र जी, आप बात जहां से आपने शुरू करी थी आप वहीं पर आ गए। पहला सेंटेंस आपने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां आपकी सरकार नहीं है, जहां आपकी सरकार नहीं है, देखिए आप वहां पर इसी विषय को लेकर के सवाल उठाने लगे। वही काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। अब आप उनको आईना कैसे दिखाएंगे अगर आप उनको लेकर के भी सवाल उठाएंगे? राजनीति नहीं होनी चाहिए, इससे तो मेरा भी इत्तेफाक है, लेकिन राजनीतिक लोग राजनीति करेंगे ना। फ्री चैनल में मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के नेता का वक्तव्य, वो पूरी तरह से राजनीतिक मोड पे थे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, लेकिन सुरेंद्र जी आपको तो लाइन अपनी अलग रखनी चाहिए ना। मैं कहां कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूं आप अपनी लाइन अलग रखेंगे तो बेहतर है, नहीं तो फिर राजनीति तो हो ही रही है। जहां आपकी सरकार है वहां ये करेंगे और जहां इनकी सरकार है वहां आप करेंगे राजनीति। राजीव चक्रवर्ती जी, ये ऑडिट को लेकर के सवाल क्यों है? देखिए अभी जो हमने पहली और दूसरी लहर में जो दुर्भाग्यवश जो हुआ कि वेरिएंट अचानक अपनी शक्ल बदलता है, और अभी जो मेरे मित्र सुरेंद्र जी कह रहे थे बिल्कुल मैं सहमत हूँ। वो तो प्रदेश का आंकड़ा बता रहे थे, मैं आपको देश का आंकड़ा बता रहा हूँ कि 1 लाख में केवल 56 लोगों की मौत हुई है। अब वो अपनी उपलब्धि बता देते कि प्रदेश में
अगर 20,000 में एक की मृत्यु हुई है तो मेरे भूपेश बघेल जी ने बचाया है, तो ऐसा नहीं है। ये आपको बायोलॉजिकल मैं बात बता रहा हूँ, आपके दर्शकों को बता रहा हूँ कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट हो या जो डेल्टा वेरिएंट का पुराना रूप है, ये अभी मौत नहीं पहुंचा रहा है। लेकिन दुर्भाग्यजनक ये है कि ये वेरिएंट इतना नटोरियस है कि कभी भी अपनी शक्ल बदल सकता है। अभी ये हमारी जो इम्यूनिटी है उसको ये तोड़ नहीं पा रहा है, तो इसीलिए अभी मृत्यु दर बहुत कम है, पूरे देश भर में कम है। केवल भूपेश जी को देख के वेरिएंट अपनी शक्ल बदल रहा है ऐसा नहीं है, तो उनकी व्यवस्था को देख के वेरिएंट अपनी शक्ल नहीं बदल रहा है, ये बायोलॉजिकल कारण है। वैक्सीनेशन किया ब्रॉड लेवल पे और वैज्ञानिकों के माध्यम से जो पहला दूसरा वैक्सीन उपलब्ध हुआ देश के सामने, ये केंद्र की उपलब्धि है। और अभी भी ये हो रहा है कि जो लोग दूसरे केस में प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं और प्राइवेट अस्पताल के जो माफिया है उनको राज्य सरकार की कोई परवाह नहीं है, वो लोग हर केस को पुख्ता का केस बताकर उनसे लूट खसूट कर रहे हैं और हमारी सरकार बिल्कुल उनको संरक्षण देंगे। एक तरफ शिक्षा माफिया, दूसरी तरफ अस्पताल माफिया के साथ एक गठबंधन हो गया है। इसीलिए हमारे नेताओं ने कहा है कि ये जो आप ऑडिट की बात कर रहे हैं अच्छी बात है, अगर आप ऑडिट करते हैं कि कितनी मृत्यु किस कारण से हो रही है, ये भी देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लीवर से संक्रमित था पहले से या वो किडनी के हेमोडायलिसिस पेशेंट तो नहीं था, ऐसे होना चाहिए। लेकिन जो सरकार मूल रूप से जो स्वास्थ्य की सुविधा होना चाहिए प्रदेश में, उस स्वास्थ्य सुविधा से अभी वंचित है। हाँ, कोरोना की तैयारी कर लिया अस्थायी रूप से, इन्होंने बहुत सारे धर्माशालाएं को इन्होंने अधिग्रहित कर लिया है और जो दूसरे स्टेडियम है उसको बना लिया, लेकिन मूल रूप से जो चिकित्सा का स्वरूप होना चाहिए कि आप सारे अस्पताल को चुस्त दुरुस्त कर दीजिए। अभी क्या है कि ये अस्थायी, हर समाधान अस्थायी खोज रहे हैं, स्थायी समाधान कुछ नहीं खोज रहे हैं। अस्थायी रूप से इन्होंने डोम बना लिया, अस्थायी रूप से इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर ली, तो ये अस्थायी वाला बात नहीं, स्थायी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन राजीव जी, 15 साल में जिन अस्पतालों को आप चुस्त दुरुस्त सारी व्यवस्थाओं से लैस नहीं कर पाए, वो 3 साल में आप ये उम्मीद करते हैं कि सरकार के पास जादू की छड़ी है और 3 साल में सारी जितनी दिक्कतें थी उनको दूर कर दे। ये कोरोना को लेकर के राजनीति क्यों करते हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं कर रहे राजनीति। कोरोना को लेकर राजनीति तो देखिए हमने 15 सालों में आपने सभी जगह पर ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचा दी थी? क्यों नहीं वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दी थी आपने छत्तीसगढ़ के अंदर? आज आप इन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है, सवाल आप खड़े कर सकते हैं क्योंकि विपक्ष में है, लेकिन कम से कम कुछ विषयों को तो उससे अलग रख दिया करें। नहीं आयुष जी, आपके निवेदन को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। कोरोना को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस सरकार राजनीति कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। हम पर्याप्त समय में वायुसेना के विमान से हमने कोरोना से लड़ने वाले जितनी सामग्री की आवश्यकता होती है हमने दिया था। हाँ, हमको मिलकर अभी ये समन्वय बनानी पड़ेगी कि जो अगर ये वेरिएंट खतरनाक होता है तो हम इस प्रकार से समन्वय स्थापित करें कि जो पहली चूक से जो भूल हुई थी या दूसरे चूक से जो भूल हुई थी, उन भूलों से सबक लेकर हम पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बेड की सहायता करें और ये जो निजी चिकित्सालय जो लूट की छूट का खेल करते हैं उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग करें। हाँ, ये पॉइंट ठीक है। चलिए, निजी चिकित्सालय जो कर रहे हैं अब उस पर सरकार को देखना चाहिए क्या है। आपकी बात का मैं जवाब सुरेंद्र से ले लूंगा। प्रीति उपाध्याय जी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, विपक्ष का काम है बताते रहे कि भाई ये नहीं हो रहा है, इसको करना चाहिए। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते चूंकि आप तो सोसाइटी के बीच में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि सरकार जो बात कह रही है, कि आपको लग रहा है कि ग्राउंड लेवल पर वो सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि ये कंट्रोल्ड है, या फिर हम ये मान के चलें कि अभी ये वायरस उतना इफेक्टिव नहीं है इसलिए चीजें हमको अंडर कंट्रोल लग रही हैं, लेकिन सावधानी और एहतियात इसलिए जरूरी है क्योंकि बिगड़ने में भी समय नहीं लगेगा। कैसे देखती हैं इसको आप? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, डेल्टा वेरिएंट ने पोल खोल करके रख दी थी, चाहे वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार कहीं का भी बात करे, इस पर राजनीति सच में नहीं होनी चाहिए। बेहद दुखद है अगर राजनीति होती है। पूरे भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल डेल्टा वेरिएंट ने खोल दी थी और एक तरह से ये एक अच्छा हो गया कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट जो है वो उतना घातक नहीं है, हालांकि फैल बहुत तेजी से रहा है, हल्का सर्दी खांसी दे रहा है। देखिए, वास्तविकता आज के डेट में ये है कि आधे से ज्यादा लोग तो टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं। लक्षण उन्हें जब हल्के फुल्के दिख रहे हैं तो वो घर में भले रह जा रहे हैं और कभी कभी तो हम लोगों ने ऐसा भी देखा कि हल्की सर्दी खांसी में बाहर भी घूम रहे हैं, जो बेहद दुखद है। अगेन, सिटीजन्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। आपने जो शुरुआत में कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पालन करते रहना होगा, क्योंकि
वेरिएंट जो ये फैल रहा है इतना ज्यादा, तो इसे म्यूटेट, जो कि एक्सपर्ट्स को भी भय है, क्यों हम संक्रमण रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर वो ज्यादा संक्रमण फैलता है तो वायरस को म्यूटेट होने का मौका उतना ज्यादा मिलता है, और हम में से कोई नहीं चाहेंगे कि ये वायरस म्यूटेट होकर अपना रूप घातक बना ले। इसलिए इस संक्रमण को रोकने के लिए सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार के एंड से देखिए, सरकार ने काफी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, पर वो बहुत कड़ाई से पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। उसका कारण ये भी है कि एक फटीग जिसे कहते हैं वो सेट हो गया है। करीब 2 साल हो गए लोग घर में बैठे थक गए हैं, परेशान हो गए, और अब ये हो गए। लेकिन यही समय है जब इन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का और ज्यादा सख्ती से पालन करना होगा। सरकार भी जो दिशा निर्देश जारी कर रही है उसे सख्ती से पालन कराना होगा। तो यही सोल्यूशन है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं। और वैक्सीनेशन, जो CHMO बोल रहे हैं और सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन ही इससे बचने का एकमात्र सबसे कारगर तरीका है। तो वैक्सीनेशन जो अभी भी लोग एक केवल डोज लगाए हैं या दोनों डोज नहीं लगाए हैं, उनसे अपील है कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। और जहां तक डेथ ऑडिट की बात हो रही है, इस पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि ये खुद से आगे बढ़ के तुरंत जैसे ही नंबर्स बढ़े हैं डेथ ऑडिट करवा रहे हैं, ताकि कारण पता चल सके, ताकि ये भी पता चल सके कि कहीं वेरिएंट ने अपना रूप तो नहीं बदल लिया है। बहुत जरूरी है इस तरह के ऑडिट होते रहना और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलते रहना। इस वजह से इस सरकार के इस पहल का स्वागत है, और साथ ही सभी पार्टियों से निवेदन है कि इस पर राजनीति न करें। पूरे देश में इस तरह जब भी डेथ होती है उनके ऑडिट की आवश्यकता है, और नंबर्स डेथ के हमेशा लैगिंग होते हैं। ये पॉइंट भी यहाँ पे समझना जरूरी है कि 2 वीक्स का करीब फिलहाल हमारे पास सबसे अच्छा साउथ अफ्रीका का डेटा है, उसके बाद US और UK का भी है। तीनों जगह ये देखने को मिला है कि डेथ जो है वो 2 वीक के लैग पर चलती है। तो जब केसेस जब पीक करते हैं उसका इम्पैक्ट 2 वीक्स बाद असली में देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में भी 2 सप्ताह बाद हमने उछाल देखा है डेथ में। तो ये समय आ गया है बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाने का, और ऑडिट होना डेथ का एक बहुत सराहनीय पहल है। सुरेंद्र जी, देखिए 2 बातें यहां पर उठी। एक तो जो बात अभी यहां पर राजीव जी ने कही कि प्राइवेट वाले जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर अभी देखने को मिल रहा है कि उनका जो नेक्सस है वो बनता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि उस विषय का आप जवाब जरूर दें। और दूसरा, अभी हम लोग जो CMHO को सुन रहे थे उन्होंने भी इस बात को कहा कि अभी जो उनके पास रिपोर्ट है उसमें ये फौरी तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो डेथ रिपोर्ट्स हुई हैं उसमें ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनको या तो लगी ही नहीं थी वैक्सीन या सिंगल डोज उनको लगी थी। तो कहीं वैक्सीनेशन वाला पार्ट भी पिछड़ता हुआ तो नजर आ रहा है। सुरेंद्र शर्मा जी, दोनों ही बातों का जवाब दें। निश्चित रूप से जो दोनों बातें हैं दोनों पर मैं जवाब देना चाहूंगा, लेकिन स्पेशली जो वरिष्ठ समाज सेवी है बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है। हम सबका सामाजिक दायित्व और जो आंकड़े आ रहे हैं जांच में बिल्कुल देरी, बिल्कुल कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। और खासकर जो बुजुर्ग हैं हमारे 60 साल से ऊपर वाले, जो कोमार्बिडिटी वाले हैं, दूसरी बीमारी है, उनको तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाना चाहिए। और जो ज्यादातर मौत के आंकड़े आ रहे हैं उसमें उन लोगों की बड़ी संख्या है जिन्होंने एक भी डोज नहीं लगवाया या 1 डोज लगाया है, और उसके साथ साथ अन्य गंभीर बीमारियां हैं। जहां तक बात राजीव चक्रवर्ती जी के सवाल का है, आयुष जी, छत्तीसगढ़ सरकार इस विषय में पहले लहर के दौरान ही जो अस्पतालों में कोविड के इलाज के संदर्भ में जो पैकेज है, जो अपर और लोअर लिमिट है, जो सर्किट लगाया गया है, उसको न केवल लागू कराया गया बल्कि उसकी जिम्मेदारी प्रत्येक जिला स्तर पर CMHO के माध्यम से पूरी की गई है। प्रत्येक हॉस्पिटल है वहां पर एक इश्तेहार चस्पा कराया गया है जिसमें तमाम अलग अलग मदों में जो खर्चे हैं अस्पताल के उसकी जानकारी देना अनिवार्य है। यदि किसी को इसमें कोई शंका है, यदि किसी को कोई शिकायत है तो वो प्रशासन के पास जा सकता है, और अस्पतालों से भी प्रशासन के द्वारा पूरी जानकारी ली जा रही है। यदि कहीं कोई इस प्रकार से शिकायत है तो वो राजू जी से निवेदन है कि वो विपक्ष की भूमिका निभाए। यदि इस प्रकार के कुछ आंकड़े हैं तो वो बताएं। दूसरी बात, ये राज्य सरकार की तैयारियों के संबंध में बात कर रहे थे आयुष जी, तो राज्य सरकार में विगत 3 वर्षों में ये अस्थायी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। वो जो डोम और जो धर्मशाला और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इलाज की सुविधा है, उसके अतिरिक्त विगत 3 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर 240% मतलब लगभग 2.5 गुना बढ़ाया गया है। पूरे 146 ब्लॉकों में भर्ती की सुविधा है। 29 जिला अस्पतालों को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया गया है।
हमारे यहाँ 120 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट है आयुष जी। आपने भी देखा होगा कि जब दूसरे लहर में तमाम प्रदेशों में ऑक्सीजन की मारामारी थी, हमने आसपास के 6 राज्यों में उस समय अपनी आवश्यकता और उपलब्धता के चलते हमारे यहाँ के जो मरीज थे उनको सप्लाई करने के बाद दूसरे राज्यों में भी हमने सप्लाई की। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो चाक चौबंद व्यवस्था है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हुए हैं, इनके समय में ये याद करें जिला अस्पतालों में तक डॉक्टर नहीं हुआ करते थे। क्या हालत था महारानी अस्पताल का? नहीं ठीक है, इसीलिए तो मैंने पूछ लिया ना उनसे वो सवाल। लेकिन ठीक है, अभी मौजूदा व्यवस्था आपके पास में है तो सवाल आपसे होगा राजीव जी। निश्चित रूप से हम अपनी नहीं ठीक है, नहीं बिल्कुल, और भागना भी नहीं चाहिए, जनता ने इसीलिए चुना है। राजीव जी जवाब दें। देखिए, जो मेरे मित्र अभी कह रहे थे ऑक्सीजन प्लांट की यहाँ पे कोर इंडस्ट्री है आयरन की, तो इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। और एक नहीं 138 ऑक्सीजन प्लांट है जो केवल ऑक्सीजन निर्माण करती, तो इसीलिए आज नहीं बना है, ये पिछले 15 वर्षों में बना है। और ये ऑक्सीजन प्लांट से महाराष्ट्र में, विदर्भ में, गोवा में सब जगह ऑक्सीजन गया है। तो ये आपकी सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये उपलब्धि है कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट की बहुतायत है, इसीलिए ऑक्सीजन का प्लांट का सप्लाई यहाँ नहीं रुका है। हाँ, लेकिन आपको और हमको मिलके, जैसे आप कह रहे हैं तो एम्स को दुरुस्त करना पड़ेगा, जिला अस्पताल को दुरुस्त करना पड़ेगा। और आप जो कह रहे हैं कि मॉडल जो नोडल एजेंसियां बनी है, वो नोडल एजेंसियां असहाय है, उनके सामने चिकित्सा माफियों का नेक्सस बहुत बड़ा है। आज भी गरीब आदमी को कोरोना के नाम पर अस्पतालों में बंद किया जा रहा है, उनको बिना बिल के वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। और जो नोडल एजेंसी के तमाम अफसर है वो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो उसको दुरुस्त करना पड़ेगा आपके राज्य सरकार को। और कोरोना से लड़ने के लिए जो प्रीति जी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के बिहेवियर पहनना और जो सैनिटाइजर का उपयोग करना, नहीं बिल्कुल राजीव जी, वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो हम सबको ही रखना है। लेकिन अगर कोई आपको लग रहा है खामी है तो मुझे लगता है चर्चा के बाद भी आप सुरेंद्र जी को बताएं जरूर, ताकि उसका निदान हो सके। कोई थोड़ा पॉजिटिव साइन आप लोग दिखाएंगे तो इससे मिलकर हम लोग सब लोग लड़ लेंगे, हमारा छत्तीसगढ़ भी इससे सुरक्षित रहेगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना आप करते रहें। अगर जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। आज इस बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।